इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर.के. मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आज हम ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे जिनका नाम पूरे देश दुनिया में बड़े गौरव के साथ लिया जाता है। ऐसे आचार्य भगवान जिनके बारे में कहते हैं कि लगभग 250 विदेशी लोगों ने मुखमाटी पढ़ कर के मांसाहार का त्याग किया था और जिनके कार्य अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते चले गए, जिनकी लगभग 56,000 वर्ष की साधना थी, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि वर्तमान की 1 वर्ष की साधना और पहले की 1000 वर्ष की साधना बराबर है। ऐसे वह शब्दों के जादूगर थे, अनुशासन की जीवंत मूर्ति थे। कहते हैं तीर्थों में श्रेष्ठ सम्मेद शिखर जी होता है, मंत्रों में नमोकार महामंत्र होता है, ग्रंथों में तत्वार सूत्र होता है, प्रतिमाओं में बड़े बाबा गोमटेश बाहुबली, माताओं में तीर्थंकर की माता, पिताओं में तीर्थंकर के पिता, चर्चाओं में अध्यात्म के चर्चा, अर्चाओं में जिनेन अर्चा, गुणस्थानों में 14वें गुणस्थान, ऐसे ही साधुओं में आचार्यों में आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज का नाम बड़े गौरव के साथ लिया जाता है। ऐसे आचार्य भगवान जिन्होंने बेटियों की शिक्षा के लिए बहुत अच्छे कार्य किए, प्रतिभा स्थली के माध्यम से हिंसा के तांडव के बीच अहिंसा का शंखनाद किया, हजारों लोगों ने नशीले पदार्थों का त्याग किया। ऐसा वर्णन आता है कि आचार्य कुंद स्वामी के बाद सबसे ज़्यादा आचार्य पद पर रहने वाले कोई आचार्य हुए तो परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज हुए हैं। ऐसे कई अन्य लोग हैं जिन्होंने आचार्य भगवान के बारे में बहुत गुणगान किया है। उन्हीं की पंक्तियों को अपन रखते हैं। ऐसा कई बार हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं कि हम स्वयं को उसके समक्ष बिना किसी कारण के बिना किसी उधेड़ बिन के यूं ही छोड़ देते हैं और परत दर परत स्वयं को उधेड़ते चले जाते, ना छिपाते ना हिचकिचाते। हम स्वयं को ही नहीं समझ पाते कि अचानक किसी से इतना लगाव, इतना अपनापन और इतना भरोसा क्यों। हम बस उनके होकर रह जाते हैं। कुछ सीखने और समझने के लिए मन स्वयं ही अंदर के बंद दरवाजे खोल देता है। ऐसा लगता है जैसे मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिट गई थकान, अब कहीं और रुकने की ज़रूरत नहीं, अब मैं वहाँ पहुँच गया हूँ जहाँ मुझे घंटों तक कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, समय और ऊर्जा गंवाने की आवश्यकता नहीं। सामने वाला मेरी अनकही खामोशी को समझने में माहिर है, मेरे उलझे हुए भावों को सुलझाना जानता है, आँखों में डूबे हुए अश्कों को उबारने की कला जानता है। उनसे बात करके उनकी सुन के ऐसा लगता है अरे यह तो मुझे कहना था, यह शब्द, यह बोल, यह सिसकियाँ, यह भावनाएं, यह प्रश्न और ये जिज्ञासाएँ तो मेरी थी, यह अनुभव, यह अफसाना तो मेरा था। सामने वाला इनसे कैसे और कब वाकिफ़ हो गया, वह मुझसे बेहतर कैसे जानता, वो मुझे मेरी संतुष्टि के बल पर कैसे अभिव्यक्त कर रहा है, कैसे मेरे भटकाव को सही रास्ता, गुमराहपन को राह दे रहा है। ऐसा कोई और नहीं गुरु हो सकते हैं और ये सब कोई चमत्कार नहीं। गुरु की अपनी विशेषता, उनका अपना गुरुत्वाकर्षण है, जिसके प्रभाव के द्वारा सामने वाला बिना किसी निमंत्रण के खिंचा चला जाता है और स्वयं को पूर्ण समर्पित कर देता है। स्वयं का समर्पण ही गुरु से निकटता का माध्यम है, परंतु किसी अनजान अपरिचित के समक्ष यह समर्पण कैसे संभव हो जाता है, कैसे बने बनाए जीवन को छोड़कर नए रास्तों पर चलने को राजी हो जाता है, कहाँ से ये आस्था पैदा होने लगती है, क्यों किसी के सामने मन शांत होने लग जाता है, क्यों किसी से मिलकर जीने की इच्छा, कला एवं कुछ नया बनने की इच्छा पैदा होने लग जाती है, क्यों हम स्वयं को इतनी बेफिक्री से दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। यही तो गुरु का आकर्षण है कि एक बार समग्रता से जिसने स्वयं को छोड़ दिया वो बस उनका हो जाता है, फिर उसे कुछ और अच्छा नहीं लगता। वास्तविक गुरु की पहचान ही यही है कि उसके आस पास से गुजर जाता है, वह उसका हो जाता है। जो उसकी आंख से आंख मिला लेता है उसका हरण हो जाता है और गुरु उसकी सारी बाधाएं हर लेते हैं। यही सार है गुरु शिष्य के संबंध का, यही स्थिति है पूर्ण समर्पण की, यही परिणाम है शिष्य की यात्रा का, यही सबूत है श्रद्धा और विश्वास का। गुरु के भीतर ऐसा क्या है जो उसे आम आदमी से अलग करता है, कौन झांकता है उसकी आँखों से, जो हमें बस में कर लेता है। वह है गुरु का ज्ञान, उनका अनुभव, उनकी साधना और परमात्मा से उनकी आत्मा की संधि। गुरु वह शक्ति है
जिसका दर्शन बंद आँखों से भी आठों पहर बना रहता है। गुरु वो हैं जिनका स्मरण मात्र ही सब दुखों से उबार देता है, जिनके अनछुए स्पर्श के सारे हम अपने भीतर जगत की यात्रा निसंकोच कर लेते हैं, जिनके शब्दों में माधुर्य रहता है और मन में सुकून समता रहती है, जिनके आगे हम मिटने को झुकने को राजी हैं। गुरु वो हैं जो हमें हमारी सुध दिलाते हैं और हमें किनारे से पार ले जाते हैं। वह गुरु हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। गुरु प्रतीक हैं ज्ञान रूपी प्रकाश का, तथा गुरु के भीतर विराट आकाश मौजूद है। तो रत्नों से परिपूर्ण सागर की गहराइयों भी विद्यमान है। गुरु देने की भाषा जानते हैं, गुरु समझने समझाने का हुनर जानते हैं। गुरु बिना बोले बहुत कुछ कह देते हैं। गुरु शिष्य से कुछ छीनते हैं तो उसकी भलाई के लिए, उसकी प्रत्येक क्रिया शिष्य या उसके भले के लिए होती है। उनका हर इशारा, हर कदम महत्वपूर्ण होता है, उसमें कोई रहस्य, कोई भलाई अवश्य ही छिपी रहती है। बस ज़रूरत है उसे भीतर की आंखों से देखने की। गुरु वृक्ष की तलाश करते हैं और तराशते हैं उनको, और फिर उसे उचित समय पर भूमि में रोपित करते हैं। समय पर उसे ज़रूरत के अनुसार खाद पानी देते हैं। बीज धीरे धीरे पौधा बनता है। इस अवस्था में भी इसी प्रकार से गुरु हमें करते हैं बस। और गुरु शिष्य को मात्र जड़ ही नहीं देते बल्कि उन जड़ों को विस्तार भी प्रदान करते हैं, जड़ों को उनका सागर दे देते हैं। उसे देने, बांटने और झुकाने की कला भी अनायासी सिखा देते हैं। और सबको पेड़ की ऊंचाई दिखती है परंतु उसकी गहराई नहीं दिखती। सबको फिर पेड़ पर फल दिखते हैं परंतु बीज को फल में रूपांतरित करने वाले नहीं दिखते हैं। इसी प्रकार से गुरु सिर्फ आशीर्वाद के लिए उठते हैं, उनके हाथ वाणी साधुवाद के लिए अंगूठी से शीश तक सिर्फ रखते ही नहीं, गुरु की कृपा से उसका नाम संचालित होता है। गुरु केंद्र है और शिष्य परिधि। बिना केंद्र के परिधि नहीं और बिना गुरु के शिष्य का अस्तित्व नहीं। गुरु की तरह ही गुरु एक आकर्षण होते हैं जहाँ सारी की सारी फेंकी गई चीज़ें बिना किसी प्रयास के लौट लौट कर वापस आती हैं। यही एकमात्र धरती का सौंदर्य है और यही इस धरती पर बनता है, समरता है। धरती का प्रसार प्रेम सभी को खींच लाता है। धरती के गर्भ में चुंबकीय तत्व उसके स्वयं की साधना, अंतर यात्रा और उनके रहस्यों का प्रतीक है जो चुंबक बन सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। गुरु का हृदय धरती की तरह विशाल है, कहीं कठोर तो कहीं संवेदनशील है। गुरु ऊर्जा का भंडार होते हैं। गुरु अपने ज्ञान और अपने अनुभव को स्थानांतरित करके सौंपने की कला जानते हैं। गुरु के भीतर इस सृष्टि को बनाने वाले का वास है। गुरु की देह मंदिर है जिसमें परमात्मा विराजमान है। गुरु बांध है, आत्मा और परमात्मा के बीच का गुरु माध्यम है जिसके सहारे परमात्मा उतरते हैं। गुरु आशा की किरण है जिसके सहारे शिष्य पनपते हैं। गुरु माला की वह डोर है जिसके सहारे शिष्य गुरु के गले से लिपटे रहते हैं। गुरु का यही गुरुत्वाकर्षण है कि शिष्य गुरु से सदा बंधे रहते हैं। एकमात्र गुरु ही हैं जो हमारे मन के भिकमंगेपन को मिटाकर हमें सम्राट बनाते हैं। उनसे मिलने के बाद ही हमारे जीवन रूपी बैलगाड़ी सूर्य के रथ के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। वो ही हैं जो हमारे जीवन में बांसुरी बनकर आते हैं और सारा जीवन संगीतमय कर देते हैं। दुनिया में सब गुरु को चाहते पर गुरु मात्र पुण्यवान को ही चाहते हैं। संत के मुख से हमने सुना है कि भक्त वह होता है जो गुरु को चाहता है, शिष्य वह होता है जिसको गुरु चाहते हैं। इसलिए वास्तव में दुनिया में भक्त गुरु के बहुत होते हैं लेकिन वास्तव में शिष्य पुण्यशाली जीव ही बनते हैं। एकमात्र उसे पाने के लिए जीवन लगाना पड़ता है। वो खामोश रहकर भी शिष्यों के जीवन में रोशनी पैदा करते हैं। एक वो ही हैं जो हमें सहलाते हैं, समझाते हैं और बुरे समय में से बाहर निकालते हैं। जीवन में गुरु के आने का एहसास तो होता है मगर जब वह जाते हैं तो पता भी नहीं चलता। गुरु परिवार और सत्संगति वह चीज़ है जो हमें मुफ्त में मिलती है लेकिन इसकी कीमत का पता तब चलता है जब यह हमसे खो जाती है। धीरे धीरे वो अपने आप को समेटते हैं। शिष्य को बिना बताए बड़ा करके वो हवा के जैसे खो जाते हैं। उसका एहसास तो रहता है मगर वो तो बस वो है। उनके जैसा ना जगत में कोई है और ना कोई होगा। सब कुछ मिटने के बाद भी जगत में दो चीज़ें बनी रहती हैं। और इस प्रकार से गुरु को जीवन समर्पित करने के बाद एक बात हमेशा ध्यान रखना जो जरूरी नहीं बल्कि शिष्य की समर्पणता की परीक्षा भी है, वह बात यह है कि गुरु के चरणों में जीवन
समर्पित करने के बाद उनको अपने अनुसार नहीं चलाना, यानी उनसे कोई शर्त या अपेक्षा नहीं रखना और अपने मन की बात उनके सामने अवश्य रखना, जिसको कहते अर्जी हमारी और मर्जी आपकी। लेकिन अपनी बात को हठाग्रह पूर्वक मनमाना या उनको किसी प्रकार भी अपने क्रिया या वचनों के द्वारा किसी प्रकार का भी विकल्प कराना, यह शिष्य की समर्पणता का लक्षण नहीं है। इसलिए गुरु की आज्ञा, उनकी इच्छा और भावनाओं के अनुसार ही अपने जीवन को चलाना, यह शिष्य की सच्ची श्रद्धा और समर्पणता है। इस प्रकार गुरु के बारे में जितना कहा जाए उतना कम होता है। जिनके हौसलों में जान होती है, आसमां से ऊंची उनकी उड़ान होती है, जो सपने देखकर उन्हें सच करना जानते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को सभी लोग पहचानते हैं। इस प्रकार से असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो, सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष करो मैदान छोड़ मत भागो तुम। तो गुरु की कृपा हमेशा शिष्य पर बनी रहती है। जितना दिया मेरे गुरु ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है मेरे गुरु का, वरना मुझ में कोई बात नहीं। तो इस प्रकार गुरु हमेशा शिष्य को संभालते हैं। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मेरे दुश्मन अमर रहें, जिसके कारण मैं अपने व्रतों में, अपनी चर्या में सावधान रहता हूँ। इस प्रकार गर हो जन्म दोबारा, मानव जन्म मिले, फिर से यही हो गुरुवर इनकी शरण मिले। तो किसी पर न्यौछावर हो जाना उतनी बड़ी बात नहीं है, जितनी कि कोई ऐसे गुरु मिल जाए जिन पर सब कुछ न्यौछावर किया जा सके। तो इस प्रकार गुरु शिष्य को भौतिक जगत से ऊपर उठाकर भावना जगत में स्थापित करते हैं, जहाँ से अध्यात्म जगत की उड़ान भरी जा सके। तो गुरु कंठगत प्राण होने पर भी उसके दोष प्रकट नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि अपराध का प्रचार अपराधी के सुधार में बाधक है। गुरु का वात्सल्य हत्यारे को भी संत में बदल देता है। विवेकी शिष्य जानता है कि जब गुरु किसी को अधिक समय अथवा प्रोत्साहन देते हैं तब वे पक्षपात नहीं करते। यदि इस प्रकार से मेरे सूक्ष्म दोषों को भी बढ़ा चढ़ाकर मेरी खुली आलोचना करके मुझे सदा सावधान रखते हैं, उसे मैं अपना श्रेष्ठ गुरु मांगता हूँ। इसलिए कहा है कि अपने पैर पुजवाना सुगम है, पूज्य होना कठिन है। तो इस प्रकार 2 वर्ष का स्वाध्याय भी इतना नहीं सिखा सकता जितना कि 1 मिनट की गुरु उपासना सिखा देती है। जीवित आदर्श गुरु से कुछ शाब्दिक उपदेश ना मिलने पर भी एक भारी उपदेश मिलता है। यह उपदेश कुछ ऐसा होता है जो जाकर जीवन पर टकराता है और जीवन की दिशा को घुमा देता है। जीवन को प्रेरणा देने वाला उपदेश वचनों से नहीं, गुरु के जीवन से लिया जाता है। शाब्दिक उपदेश हम शास्त्र में भी पढ़ सकते हैं, पर जीवित उपदेश हमें गुरु के सिवाय कहीं अन्यत्र उपलब्ध नहीं हो सकता। गुरु परीक्षा संभव प्रतीत नहीं होती। कारण यह है कि गुरु परीक्षा की बात कहने वाले के पास बुद्धि है, हृदय नहीं। ये अनुभवी गुरु होते हैं, उन्होंने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं, इन्होंने बाह्य जीवन के भी और आंतरिक जीवन के। गुरु को प्रसन्न करना या रिझाना नहीं है, बल्कि उनके शांत स्वरूप पर से अपना शांत स्वरूप निहारना, उनके गुणों पर से अपने गुण स्मरण करना तथा उनके जीवन पर से अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करने की प्रेरणा लेना है। खूब अच्छी तरह परीक्षा करके अपनी अभिलाषाओं के अनुरूप ही देव गुरु को उपास्य के रूप में ग्रहण करना चाहिए। बिना विवेक के जैसे कैसे भी आदर्श से हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु से प्रश्न करके नहीं, बल्कि उनके जीवन पर से यह बात पढ़ी जा सकती है कि यह शांति अवश्य पूर्ण हो सकती है और मुझे अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करना चाहिए। गुरु सदा मेरे आगे आगे चलकर मार्ग दर्शाते हैं, ये इस मार्ग के प्रत्येक कंटक से बचाते हैं। हृदय में शिष्यत्व जागृत कर गुरु तुझे अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार गुरु की शक्ति को बर्दाश्त करने से काबिल बनते हैं। गुरु की बातें गौर से सुनने से दूसरों की नहीं सुनने पड़ती है। गुरु के सामने ऊंची आवाज़ में बोलने से नीचे हो जाते हैं। गुरु का सम्मान करने से लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। गुरु आज्ञा से खुशहाली प्राप्त होती है। गुरु के सामने नजर नीचे रखने से ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। गुरु के आंसू शिष्य के सामने नहीं गिरना चाहिए। गुरु संसार का सबसे सुंदर शब्द है। गुरु मंगल कलश हैं। गुरु अपने शिष्यों को संस्कार देकर महान बना देते हैं। गुरु की चरण रज से भाग्य के बंद द्वार भी खुल जाते हैं। इसलिए
दीक्षा, शिक्षा और भिक्षा अपात्र के विषय में हितकर नहीं कही गई है। गुरु सानिध्य की महिमा से मनुष्य की सोई हुई शक्ति जाग उठती है, कायर तपस्वी बन जाता है, मूर्ख विद्वान एवं अपवित्र विचारों वाला शुद्ध बन जाता है। गुरु की आज्ञा में तर्क होना बतलाता है कि अभी वास्तव में समर्पण का अभाव है। श्रद्धा से भक्त बना जा सकता है, शिष्यत्व दीक्षा से आता है। आत्मोन्नति या चारित्र पालन में गुरु सर्वप्रधान निमित्त हैं। तो इस प्रकार गुरु व वाणी के प्रति बहुमान ना हो तो कोई भी बात सीखी नहीं जा सकती। विनय युक्त होकर ही सीखा जा सकता है। कुछ जिस प्रकार की लक्ष्मण ने सीखी थी विद्या रावण से, अथवा राजा ने सीखी थी विद्या चोर से, जिस प्रकार माता सभी पुत्रों के लिए पाचन शक्ति की विभिन्नता के कारण एक सा गौरव प्रदान करती, उसी प्रकार गुरु भी पात्र के अनुसार ही बोध रूपी अमृत देते हैं। इस प्रकार से दीक्षा तो आत्मसमर्पण का नाम है जिसमें गुरु निमित्त होते हैं। इस प्रकार गुरु शिष्य पर शासन नहीं चलाते, शिष्य उनके अनुशासन में चलते हैं। इस प्रकार अनेक उदाहरण मिलते हैं कि किस प्रकार से अनंत ज्ञान आदि महान गुणों के द्वारा जो तीनों लोकों में भी महान हैं, इस प्रकार आचार्य परमेष्टि की महिमा का वर्णन करने के लिए कोई समस्त नहीं है। गुरुदेव सामने हो ना हो, मन में सूरत उनकी डोलती हैं। वे बोलते थे तो बोलते थे, तस्वीर भी उनकी बोलती है। हर खुशी से आपकी बात करते हैं, आपकी सलामती की फरियाद करते। इस खामोश संदेश से क्या बताएं कि हम आपको कितना याद करते हैं। इस प्रकार आपका आशीर्वाद पाने को हर शख्स यहाँ बेकरार था। आज आया है वह दिन जिसका कब से इंतजार था। नर्म पलकों के साये में छुपा लें आपको, जी करता है जहाँ से चुरा लें आपको। बस यही डर है कि टूट ना जाएं सांसें, वरना अपनी सांसों में बसा लें आपको। तो प्रभु मुझे ऐसी खुदाई दे, हर तरफ सिर्फ गुरु ही दिखाई दे। हवाओं से हो जाए दोस्ती इतनी कि गुरु का नाम पुकारूं, बस उन्हें सुनाई दे। इस प्रकार से गुरु खूब अपने गुरु ऐसे होते हैं कि जिन्होंने हमको बहुत कुछ दिया है। जब तक गुरु नहीं मिले थे खाली था मन का मंदिर, अब तो मन में वही बसे हैं, कुछ चिंता ना रही फिकर। हैं अनगिन उपकार गुरु के, हमें दिखाई मोक्ष डगर। ना जाने अपना क्या होता जो ना मिलते गुरु अगर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।